दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही बढ़िया इन्वर्टर जिसको आपको अलग से कोई भी बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। यह बैटरी इसके अंदर ही लगाई गई है। आज हम इसके बारे में जानेंगे किस कंपनी का है, कहां से मिलेगा, कितना प्राइस है, क्या क्या इसके अंदर फीचर है, सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे जी। सबसे पहले जो इसका सबसे बढ़िया फीचर है वो यही है कि ये मेंटेनेंस फ्री है। इसको आपको कोई भी देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर आप किसी भी इन्वर्टर के साथ लेड एसिड बैटरी लगाते हो, उसको आपको बार बार पानी देखना पड़ता है, उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है। अगर आप पानी नहीं देखते तो आपकी जो बैटरी है वो ख़राब हो जाती है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री है, आपको इसको कुछ भी नहीं देखना। ये दोस्तों जीनस कंपनी का मैक्सीलाइन 1000 VA का इन्वर्टर है। इसके अंदर 1280 वाट आवर की लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है। अगर हम कंपेयर करते हैं लेड एसिड और लिथियम को, तो उसमें सबसे जो बड़ी बात है कि ये मेंटेनेंस फ्री हो गई। उसके बाद जो इसका बैकअप है 1280 वाट आवर का छोटा कम्पैक्ट साइज में, इसके मुकाबले दोस्तों आपको लगानी पड़ेगी 160 AH की बैटरी। 160 AH की बैटरी और इसका बैकअप आपको सेम मिलेगा। लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा आपका होने वाला है वो ये है कि हर चार्ज में, क्योंकि किसी भी बैटरी के साइकिल होते हैं, जब कोई भी बैटरी पूरी डाउन होकर चार्ज होगी उसको हम एक साइकिल बोलेंगे, जहाँ एक चार्ज बोलते हैं। तो एक पूरे चार्ज के अंदर आपकी 1.25 यूनिट तक की ये सेविंग करेगा, क्योंकि यह वाला जो इन्वर्टर है, जो इसके अंदर बैटरी है, फास्ट चार्ज करता है, चार्जिंग जल्दी होती है और जो बैकअप है वो ज़्यादा मिलता है। जो बैटरी चार्ज करने में बिजली की कंजप्शन है वो दोस्तों इसमें कम लगेगी, यानी कि आपके जो बिजली का बिल है वो भी कम होने वाला है। अगर हम इसकी लाइफ की बात करते हैं लेड एसिड के मुकाबले, तो जो इसकी लाइफ है ये तकरीबन 8 से लेकर 12 साल तक रहने वाली है। अगर हम इसके मुकाबले बात करते हैं लेड एसिड की, वो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 3 से लेकर 6 साल तक चलती है, तब तक वो बैटरी आपको चेंज करनी पड़ती है। जैसा कि हमने बताया कि ये फास्ट चार्ज होती है, ये 4.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। जो लेड एसिड बैटरी है उसको 10 घंटे फुल चार्ज होने में लगते हैं, तो उसके कारण भी जो बिजली की कंजप्शन है वो ज़्यादा हो जाती है। तो ये भी इसका बहुत बड़ा एक बेनिफिट है। कम वोल्टेज पर ये बैटरी चार्ज हो जाएगी, यानी कि कुछ एरिया जहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर वोल्टेज कम है, वहाँ पर भी ये इन्वर्टर बहुत बढ़िया काम करेगा। तो जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि ये कम्पैक्ट साइज में है, 24 किलो के वेट के अंदर ये आता है। लेड एसिड बैटरी देखते हैं वो तकरीबन 60 किलो की बैटरी, 10-11 किलो का इन्वर्टर, तकरीबन 70 किलो के आसपास उसका वेट हो जाता है। लेकिन ये पूरे सिस्टम का वेट 24.5 किलो है और कम्पैक्ट साइज है। अगर आप इसको ड्राइंग रूम में भी रख देते हो तो देखने में भी ये बहुत ही अच्छा मॉडल है। कोई भी आकर आपसे पूछेगा कि ये क्या रखा हुआ है, अगर आप बताओगे कि ये इन्वर्टर है, तब दूसरे आदमी को पता चलेगा कि ये वाला इन्वर्टर है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं लेड एसिड और लिथियम की, लिथियम में जब तक ये चलेगा बिल्कुल दोस्तों आपका जो लोड है 1 साल चलेगा, यानी कि जो इसकी लोड एफिशिएंसी है वो पूरी रहेगी। लेड एसिड में जैसे जैसे वोल्टेज ड्रॉप होते जाते हैं उसी तरह से जो लोड की एफिशिएंसी है वो कम होती जाती है। तो ये वाला जो मॉडल है आपको इस तरह से दिखाई देता है जी। ये फ्रंट साइड है इसकी। अगर हम इसके बैक साइड में देखते हैं तो जहाँ पर मेन प्रोटेक्शन के लिए MCB है, शॉर्ट सर्किट ओवरलोड के लिए ये वाला 10 एम्पेयर की प्रोटेक्शन दी गई है। बाई चांस कोई किसी जगह फॉल्ट आता है तो ये मेन बाईपास के लिए स्विच है। आउटपुट के लिए सॉकेट दी गई है। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, फैन लगा हुआ है। जहाँ पर देख सकते हो आपके मॉडल नंबर है मैक्सीलाइन 1000 VA। इसके ऊपर आप कैपेसिटी 800 वाट के, यानी कि 8 बल्ब आप चला सकते हो 100 वाट के। और इसके नीचे बैटरी DC MCB दी गई है। अगर आपने इसको ऑफ़ कर दिया तो पूरा जो सिस्टम है ये ऑफ हो जाएगा। जहाँ पर हम AC 230 वोल्टेज देते हैं 50 हर्ट्ज सिंगल फेज, और जहाँ पर इसका मॉडल है 1000 VA, DC वोल्टेज है जी 12.8 वोल्टेज की इसके अंदर लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है। इसको मेन सप्लाई देने के लिए 6 एम्पेयर का 3 पिन सॉकेट दिया गया है। अगर हम इसके फ्रंट साइड में देखते हैं जहाँ पर जीन्स की ब्रांडिंग है, मैक्सीलाइन का ये मॉडल है, और जहाँ पर आपको LCD डिस्प्ले है और इसके ऊपर आपको क्या क्या देखने को मिलता है मैं वो आपको दिखाता हूँ। अभी ये बैकअप मोड में है, 42% इसके ऊपर अभी लोड चल रहा है। मैंने बल्ब चला रखे हैं 4 100 वाट के,
और मेन अभी 0 वोल्ट ही है। बैटरी के वोल्ट ही है 13 और बैटरी से जो एम्पेयर जा रहे हैं वो 29 एम्पेयर जा रहे हैं जी। 219 वोल्ट ये आउटपुट दे रहा है। अगर हम जहाँ पर बात करते हैं, ये वाला जो इंडिकेटर है ये मेन का है। जब मेन अवेलेबल होगी तो ये वाला जो इंडिकेटर है वो चलता रहेगा, कंटिन्यू चलेगा। जब मेन बंद हो जाएगी तो ये वाला जो इंडिकेटर है वो बंद हो जाएगा। उसके नीचे है जी पावर स्विच स्टेट्स, जो ये वाली स्विच है, अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं तो ये वाला जो इंडिकेटर है वो बंद हो जाएगा। और अगर हम इस स्विच को ऑन कर देते हैं, ये वाला जो इंडिकेटर है ये चलता रहेगा जब मेन होगी। जब मेन बंद हो गई उसके बाद ये वाला जो इंडिकेटर है वो ब्लिंक करने लगेगा। ये वाला है जी फॉल्ट के लिए, जैसे कि बैटरी लो हो गई, ओवरलोड हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, हाई टेम्परेचर हो गया, उस समय ये वाला जो इंडिकेटर है वो जलेगा जी, आपको सिग्नल देगा और यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर वो चीज़ लिखी आएगी। इसके बाद ये है जी मोड। अगर आपने इसके ऊपर आईटी लोड कोई चलाना है तो फिर आप इसको यूपीएस मोड में रख सकते हो, नहीं तो आप नॉर्मल घर के लिए दूसरे नॉर्मल लोड पर चला सकते हो। तो जहाँ पर ये देखें यूपीएस लिखा आ चुका है। तो ये इसके फ्रंट साइड के फीचर थे। तो अब मैंने इसको जो मेन सप्लाई है वो दे दी है, ठीक है जी। अब हम देखते हैं जहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिलता है इसकी डिस्प्ले के ऊपर। जैसे कि अभी जो बैटरी चार्ज हो रही है, चार्जिंग एम्पेयर अभी 1 है, 0.1, 240 वोल्टेज है जो इनपुट वोल्टेज है, वही आउटपुट वोल्टेज रहेंगे। ये देखें जी लोड के वोल्टेज भी वही है और यूपीएस मोड में है 13 वोल्टेज हो चुके हैं क्योंकि अभी बैटरी चार्ज हो रही है। और ये देखें जी 18 एम्पेयर से जो बैटरी है वो चार्ज हो रही है, यानी कि जो ये फास्ट चार्ज है ये वाली बैटरी 4.5 घंटे में फुल हो जाएगी। अगर हम जीनस के मैक्सीलैन इन्वर्टर की वारंटी के बारे में जानते हैं तो 5 साल की इसकी जो बैटरी की वारंटी है, जो इन्वर्टर सेक्शन है 3 साल की उसकी वारंटी आपको मिलेगी जी। दोस्तों इसके बाद हम इसका जो लोड टेस्ट है वो करते हैं। हमारे पास जहाँ पर एक जग बना हुआ है जिसके ऊपर बल्ब लगे हुए हैं, जहाँ पर 200 वाट के बल्ब और 100 वाट के बल्ब लगे हुए हैं। तो हम इसके ऊपर चला रहे हैं जी 4 बल्ब, क्योंकि इसके पीछे लिखा था कि 800 वाट तक का ये लोड चलाएगा। तो हम यहाँ पर 200, 400, 600 और 800 4 बल्ब यहाँ पर चला दिए हैं जी। और जहाँ पर हम इसका जो स्टेट्स है वो देखते हैं, जहाँ पर 94% लोड शो हो रहा है और 12.8 बैटरी के वोल्टेज है और इसके नीचे जो 65 एम्पेयर बैटरी से ले रहा है, यानी कि ये फुल लोड के ऊपर अभी चल रहा है। अगर हम इससे ज़्यादा लोड चलाएंगे, मानकर चले हम एक 100 वाट का बल्ब और चलाते हैं, तो फिर देखते हैं जहाँ पर तो ये 100 वाट का बल्ब हम चला रहे हैं और जहाँ पर जो लोड है वो है जी 116%, लेकिन अभी ये चल रहा है। तो अब देख सकते हो कुछ समय बाद यह ओवरलोड हो चुका है, फिर रीसेट हो रहा है। हमने वही 200, 400, 600, 800 और एक 900 वाट का बल्ब इसके ऊपर चला रखा है और लोड अभी 116% है। अगर हम कंटिन्यू इसके ऊपर लोड चलाते हैं 800 वाट का तो वो चल रहा है 95% के ऊपर, ठीक है जी। 66, 67 एम्पेयर बैटरी से ले रहा है। जहाँ पर जो एफिशिएंसी की हमने पहले बात की थी, तो वो अब जहाँ पर आपको मैं दिखानी चाहता हूँ कि फुल लोड के ऊपर भी जो इसके आउटपुट वोल्टेज है वो वही है। अभी आएंगे, ये देखें जी आउटपुट वोल्टेज 219 वोल्टेज ही है। अगर जहाँ पर हम लेड एसिड बैटरी लगाते तो उसकी जो एफिशिएंसी है, इसके जो आउटपुट वोल्टेज है वो कम हो जाते थे, तो इसीलिए ये फुल एफिशिएंसी पर यह वाली जो बैटरी चलती है। अब हम दोस्तों इसकी जो कीमत है वो जानते हैं। इसका जो प्राइस है, नॉर्मल जो प्राइस है वो दोस्तों तकरीबन 36,000 रुपये से लेकर 38,000 रुपये तक आपको मिलेगा। अगर दोस्तों आपने इसको बाय करना है तो इनकी वेबसाइट, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर जाकर आप इनके स्टोर पर जा सकते हो। वहां पर इनके सभी मॉडल देखेंगे और वहां पर यह भी जो जीनस का मैक्सीलैन इन्वर्टर है 1000 VA वाला प्योर साइन वेव, वो भी यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आपने इसको फ्लिपकार्ट या अमेज़न से ख़रीदना है तो उसके लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं जी। तो दोस्तों